ओम शांति। प्यारे बाबा की सुनते हैं 17 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम प्यारे बाबा के तुर्की से इस्तांबुल सेंटर से कर रहे हैं, जहां की प्यारे बाबा का पिछले 20 वर्षों से सेंटर चल रहा है। अपने योगेश भाई जो कि लंदन से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, वो यहाँ आके प्यारे बाबा की ज्योति जगाने के निमित्त बने हैं। ये सबको जान के बहुत हर्ष होगा। तुर्की में भी हमारे 60 भाई बहने इस ज्ञान योग में लगे हुए हैं, बाबा की ईश्वरीय सेवा में। भले वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, लेकिन सबका ईश्वरीय वर्षे पे अधिकार है, सब प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए खुशी है। आज की मुरली में बाबा ने आने वाली कल की तुम तकदीर हो, याद करे कि दुनिया ऐसी तुम तस्वीर हो। तो हमें ऐसा बनना है। हाँ, अपनी तकदीर, बाबा ने कहा तुम्हारी तकदीर अब जगी हुई है, दुनिया की तकदीर सोई हुई है और तुम्हारी तकदीर जगी हुई है। तो तुम बच्चे अपनी तकदीर को जगा कर आए हो। हाँ, तो कौन आके जगाता है? ज्ञान और योग का घृत डालते हो और निश्चय करते हो, शिव बाबा पे तो तकदीर जग जाती है। और तुम्हारी केवल जगी नहीं है, तुम औरों की भी जगा रहे हो। सबसे पहले तो बाबा ने आज जो दिल में छपने वाली बात थी ना, सबसे पहले ब्रह्मा बाबा की तकदीर जगी। ब्रह्मा बाबा को आके बाबा ने, शिव बाबा ने अपना बच्चा बनाया। बाबा ने कहा ये मेरा एक ही मुर्बी बच्चा है। ये थी दिल में छपने वाली बात। जैसे शिव बाबा एक है, ऐसे ब्रह्मा बाबा भी एक है, जिसके द्वारा फिर तुम सबको एडाप्ट करता है। तुम ब्राह्मण अवस्थूल वतनवासी हो, फिर तुम ब्राह्मण अव्यक्त वतनवासी बन जाओगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा भी निराकारी है तो तुम आत्मा भी निराकारी हो। तो तुम्हें निराकारी बाप से निराकारी बन करके वर्षा लेना है, खूब याद करना है। हाँ, तो तुम्हें घड़ी घड़ी बच्चे जिन मुआफिक तुम लगे रहो, हर वक्त अपनी बुद्धि को एक बाप के साथ लगाए रहो, तो कितना ना बच्चे तुम्हारा जमा का खाता होगा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये 84 जन्मों की सेल्फ रिपीट्स, फिर ये रिपीट होती रहती है। तुम ही थे पावन देवता, अब तुम फिर क्या बने? पूज्य से पुजारी बन गए। अब फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए मैं तुम्हें आया हूं। तो तुम बच्चों को कितना ना बाप को याद करना चाहिए। ऐसे बाप को पतित पावन जो बना रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं, याद करना चाहिए। देखो बच्चे, ब्रह्मा की भी मत गाई हुई है और शिव बाबा की श्रीमत भी गाई हुई है। तो दोनों मत मशहूर है, दोनों ही कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, इन 5 भूतों के वश में नहीं हो जाओ। इन 5 भूतों ने तुम्हें सरताज से मोहताज बना दिया, तुम कंगाल बन गए। हाँ, तुम इसलिए बार बार बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। हाँ, इसलिए उसके लिए बाबा ने कहा ये सबसे अशुद्ध अहंकार है, देह का अभिमान। इसी से सारे विकार पैदा हुए। इस देह अभिमान को अब छोड़ो और अपने को आत्मा समझ के एक बाप को याद करो। बाबा ने कहा मैं घड़ी घड़ी तुम बच्चों को समझाता हूं। हाँ, फिर बाबा ने आज की मुरली में खास कहा कि देखो बच्चे, कहते भी है ना ब्रह्मा भी उतर आए। तो इसलिए बच्चे, हाँ, तुम्हें तो पूरा श्रीमत पे चलना है। हाँ, फिर बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा समझ के मुझ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करो। ज्ञान भक्ति वैराग कहा जाता है ना, वैराग के बाद त्याग होता है। तो बच्चे अभी तुम्हारा भक्ति से वैराग, इन विकारों से वैराग, इन सब से तुम वैराग प्राप्त करते हो। बाबा के लिए गाया जाता है ना, देखो शांति का सागर है, सुख का सागर है। मैं आके अजामिल जैसे पापियों को भी परिवर्तन कर देता हूं।
तुम्हें अब निश्चय बुद्धि एक बाप में होना है। हाँ, बाबा में निश्चय पक्का हो। बच्चे अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि आज निश्चय बुद्धि है तो कल देखो माया ने झट थप्पड़ मार के संशय बुद्धि बना दिया। तो तुम्हें सदा निश्चय बुद्धि रहना है। ब्राह्मणों की माला अंत में बनेगी, अभी नहीं बन सकती क्योंकि ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, रुद्रमाला, बाबा रुद्रमाला बनाते। योग पूरा होगा, बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होगा तो धारणा भी होगी। हाँ, क्या क्या बाबा ने बताया धारणा करने का तरीका? एक तो योग पूरा चाहिए, योग का शौक चाहिए, और फिर योग पूरा बाबा के साथ लगा ही रहे, और फिर पवित्रता चाहिए। दो चीजें हैं माला का मणका बनने के लिए, एक योग और एक पवित्रता। पवित्रता भी बुद्धि रूपी बर्तन बाबा ने का शुद्ध चाहिए, फिर धारणा खूब होगी। इसलिए इन दो बातों पे पूरा टेंशन देना है। घड़ी घड़ी बाबा ने कहा मुझे याद करो, मैं यही तो कहता हूं, घड़ी घड़ी मुझे याद करो तो तुम्हारा बर्तन शुद्ध बन जाएगा। और फिर घड़ी घड़ी बाबा ये ध्यान में रखो मुझे पूरा पवित्र बनना। आज पवित्रता की बात भी बाबा ने बता दी। बच्चे देखो, भाई भाई कहते हैं ना, तुम हो आत्मा हम आत्मा, आपस में भाई भाई, तो ब्रदर्स हो गए आपस में, तो कितना पवित्र नाता हो गया। फिर बच्चे, अच्छा, ब्रह्मा के बच्चे होने के नाते तुम ब्रदर सिस्टर हो गए। इसलिए तुम्हें भाई भाई की दृष्टि धारण करनी है। सबसे ऊंची दृष्टि है भाई भाई की दृष्टि। किसी शरीर की ओर अट्रैक्शन जाए ही ना, हमेशा आत्मा को देखने का अभ्यास करें। हाँ, बाबा कहते यही बच्चे, क्रिमिनल दृष्टि जो है ना, बुरी दृष्टि किसे कहते? शरीर पे आकर्षित होना, शरीर को देखना, देहिक दृष्टि धारण करना। बावन तब का इससे वैराग्य है। ये पुरानी जुत्ती पतित शरीर, इसको क्या देखना? तो तुम बच्चों को इसके लिए पुरुषार्थ पूरा करना है। हाँ? बाबा ने कहा निश्चय होते होते माया फिर थप्पड़ मार के संशय बुद्धि बना देती। बच्चे, कोई को भी दुख नहीं देना है, कुछ भी हो जाए दुख नहीं देना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो किसी को भी कोई दुख ना हो। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, विशेष जो है, तुम बच्चे बाप को याद करने से तुम कितना भारी वर्षा लेते हो। हाँ, तुम्हारी बुद्धि में हर वक्त लगा ही रहता है क्या अभी शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे। ये भी बच्चे शिव बाबा की याद है, उसको घड़ी घड़ी याद करते रहना। तो इसलिए इसको भी बाबा की याद ही कहेंगे। हर वक्त बुद्धि में बाबा के प्रति बुद्धि चलाते रहो। इसलिए बाबा ने कहा एक दो को सावधान कर उन्नति को पाते रहो। इसलिए उन्नति पाते रहो। आज बाबा ने कहा श्री कृष्ण ज्यादा बड़ा या ब्रह्मा ज्यादा बड़ा? अरे श्री कृष्ण तो बच्चे प्रारब्ध भोगता है, ब्रह्मा की आत्मा देखो बच्चे कितना सेवा करती है, अभी कितना पुण्य का काम करती है, योग भी लगाते। तो इसलिए डायमंड जैसा हीरे तुल्य जीवन तो बच्चे ये है। आज बाबा ने वरदान में कहा रियलाइजेशन की शक्ति द्वारा निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भवा। ये रियलाइज करो सारे ज्ञान को, आत्मा की पॉइंट को भी रियलाइज कराओ, योग के पॉइंट भी रियलाइज कराओ, कैसे पाप कट रहे हैं, रियलाइजेशन हर चीज का, भाई भाई की दृष्टि का रियलाइजेशन, पूरा ज्ञान रियलाइजेशन में हो जाए तो फिर क्या होगा? मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन था, जो मनसा महादानी है वह कभी भी संकल्पों के वश नहीं हो सकते। लगातार महादान चलता रहे, अखंड लंगर चलता रहे, करोड़ों विश्व की आत्माएं सामने घूमती रहे, उनको कल्याण करना ही है, उनको महान बनाना ही है, ये अंदर मन में भावना चलती रहे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सारे सुखी हो जाए, सर्वे संतु निरामया, सब निरोगी बने, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छा ही अच्छा देखें, माँ कश्चित् दुःखमात् भवेत्,
किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो, तो ये है मन की भावना। जो ऐसी मन की भावना लेके चलते, उनको बाबा कहते हैं वो कभी भी मन के वश हो नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।